आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भूपिंदर कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, where he addressed concerns and allegations surrounding the implementation of the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। श्री भूपिंदर कुमार जी ने कहा, there have been attempts to discredit the scheme through misinformation. Such allegations are intended to disrupt the services and are totally false and baseless and are meant to malign the image of the government and are vehemently denied. इतनी सत्य निष्ठा से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम मौन तो नहीं बैठेंगे। कुछ जटिल प्रश्न हम जरूर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसे गौर से सुने। Let me draw your attention towards a document dated 22nd of February 2022। 22 फरवरी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी Health and Medical Education Department has prepared a memorandum for the submission to the Administrative Council. This document has been procured through an RTI और ये पब्लिक डोमेन में है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आज हमारे पास है और इसी डॉक्यूमेंट को आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। ये पूरा डॉक्यूमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम में हुई गड़बड़ियों की वास्तु स्थिति से अवगत कराता है। आज मैं कुछ गूढ़ सवाल इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप लोगों के समक्ष रखूंगी। पहला, 22 फरवरी 2022 को जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया, इट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स द मिसकॉन्डक्ट ऑफ द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। All the decisions with respect to the original contract, addendum agreement, notice dated 18th of December 2021 have already been taken up by the SHA. ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मेमोरेंडम है, ये पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए है। सच तो ये है कि SHA ने इस डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन से पहले सारे डिसीजंस ले लिए हुए थे एंड दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कोई भी कैबिनेट नोट जो है प्रिपेयर नहीं किया गया जीएडी के लिए ताकि वो आगे जाके फॉरवर्ड होता एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को। रादर द डॉक्यूमेंट वाज डायरेक्टली फॉरवर्डेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इस वजह से देयर हैव बीन लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल लैप्सेस। दूसरा पॉइंट, 13 सितंबर 2021 को एग्जिट नोटिस जाता है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। इस नोटिस में कोई भी रीजन जो है बजाज अलायंस नहीं लिखता। एसएचए की एक जिम्मेवारी बनती थी कि वो डिसाइड करते कि जो 13 सितंबर 2021 का नोटिस आया है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते। एसएचए डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बजाज अलायंस एंड केप्ट मम। हैरानगी की बात तो यह है कि 18 अक्टूबर 2021 को एक और चिट्ठी जो है बजाज अलायंस के जरिए आती है और उस चिट्ठी में वो क्या लिखते हैं, दे स्पेसिफाई कि 13 सितंबर की जो लेटर इशू हुई है, जो एग्जिट नोटिस इशू हुआ, वो इशू हुआ क्लॉज 29 ऑफ द ओल्ड एमओयू पे और इसमें वो रेक्टिफिकेशन करते हैं कि अब इस चिट्ठी के माध्यम से वो क्लॉज 9 को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और क्लॉज 9 के तहत जो है इस अग्रीमेंट से अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं। SHA remained mum, SHA remained silent। कोई भी सवाल बजाज अलायंस को नहीं पूछे गए। The exit notice was not made as per the original contract and the termination notice was also not given। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, 22 फरवरी 2022 का जो मेमोरेंडम है वो स्पेसिफाई करता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। इट इज मेंशन्ड इन दैट मेमोरेंडम दैट द लॉस अरेंजमेंट की वजह से जो टोटल एक्सचेकर को कॉस्ट किया, जो कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट पड़ेगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 43.58 crores एंड अगर 2 महीने की कैलकुलेशन की जाए
तो इट वुड tantamount to 85 crores अप्रोक्सीमेटली। 25 दिसंबर 2021 का जो अडेंडम अग्रीमेंट है, स्टॉप लॉस अग्रीमेंट, उस पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव फी 15% डिसाइड करते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें जवाब दे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फी 2%, 5% या 7% क्यों नहीं रखी गई? Why was 15% decided as a rate? प्रीमियम जो बेनिफिशरीज को दिया गया, इसी अडेंडम एग्रीमेंट में लिखा गया, इट tantamount to approximately 15 crore rupees। ये जो पूरा स्टॉप लॉस अग्रीमेंट बनाया, अरेंजमेंट बनाया गया, दिस वॉज मेड टू बेनिफिट बजाज अलायंस। चौथा तथ्य, द बेनिफिशरी फैमिलीज वर इंक्रीज्ड। सेक्रेटरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे थे दैट बेनिफिशरीज का जो डेटा है वो इनिशियली एक ही रहा, बट सच तो ये है, इफ यू लुक एट द ओरिजिनल अग्रीमेंट में बेनिफिशरीज तकरीबन 14 लाख थे और इसको बढ़ा के 21 लाख कर दिया गया, जस्ट सो दैट टू बेनिफिट द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। व्हाई वाज देयर एन इंक्रीज इन द बेनिफिशरीज? ये एक्सप्लेन करे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। दिस हैज कॉस्टेड अ लॉट ऑफ मनी टू द स्टेट एक्सचेकर। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो एडवाइस है, जो इस आरटीआई की रिपोर्ट में बाहर आई है, इस फाइनेंस डिपार्टमेंट की एडवाइस को हमारे माननीय एसएचए ने कभी माना ही नहीं। आई एम रीडिंग आउट एग्जैक्टली व्हाट वाज स्टेटेड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले वो ये कहते हैं दैट स्टेट हेल्थ एजेंसी जो है उसने डिफॉल्ट ही नहीं किया है प्रीमियम के पेमेंट में। दे हैव इनकॉर्पोरेटेड क्लॉज 9, क्लॉज 10, क्लॉज 23 एंड क्लॉज 27। वो कहते हैं इन क्लॉजेस के बेसिस पर 25 दिसंबर 2020 का जो एग्रीमेंट था उस पे बजाज अलायंस एग्जिट नोटिस दे ही नहीं सकती थी। ये एग्रीमेंट वाज फॉर 3 इयर्स। ये एग्रीमेंट 2023 तक चलना था। 12 महीने के बाद ये रिव्यू होना था और इसका रिव्यू म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होना था, मगर कहीं भी दूर दूर तक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ नहीं। एसएचए ने ये भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये भी एडवाइस करी एसएचए को कि आप जल्द से जल्द लॉ डिपार्टमेंट से अपनी एडवाइस लें, उनसे रिकमेंडेशन लें और उसी के साथ IRDAI को अप्रोच करें। अडेंडम कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टॉप लॉस अरेंजमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखता है दैट इट इज अगेंस्ट द GFR रूल्स ऑफ 2017। काफी सारे जो रूल्स हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स के फॉलो नहीं किए गए। वो ये भी कहते हैं दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑर्केस्ट्रेटेड विदाउट फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। अंत में आई एम गोइंग टू रीड आउट द मोस्ट पिवटल लाइन। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है दैट द स्टॉप लॉस अरेंजमेंट वाज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। 15% administrative fee was given and it relieved Bajaj Alliance of all the other arrangements as per clause 10। और बार बार फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। वो कहता है इट हैज टू बी सीन एज टू हु ऑथराइज्ड द पेमेंट ऑफ 20 crores टू बजाज अलायंस एज अ फर्स्ट ट्रांच पेमेंट। इसी के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई भी बात जो है एसएचए फॉलो नहीं करती और उसको इग्नोर करती है। सबसे हैरानगीजनक बात तो यह है कि 10 दिसंबर 2021 को बार बार जो है एसएचए रिक्वेस्ट करती है बजाज अलायंस को अपना अग्रीमेंट कंटिन्यू करने के लिए, बल्कि सच तो ये है दैट दे गेव द एग्जिट नोटिस एंड दे शुड हैव बीन ट्रीटेड वेरी वेल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। रूल 166 जो माननीय सेक्रेटरी साहब ने उस दिन मेंशन किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिस इज रूल 166 ऑफ द GFR 2017 रूल्स, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। माननीय सेक्रेटरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गूढ़ता और गंभीरता के साथ कहते हैं कि हमने ये जो स्टॉप लॉस अरेंजमेंट बनाया अंडर इमरजेंसी, हमने ये अरेंजमेंट बनाया। सच तो ये है द एक्सीजेंसी वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। देयर वाज नो एक्सीजेंसी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, आपको अडेंडम एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। यू शुड हैव प्रेशराइज्ड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू कंटिन्यू विद दैट अग्रीमेंट। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आई एम रीडिंग आउट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। वो ये भी कहता है इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द अवेलेबल रेमेडी इज डैमेजेस। अंत में द रिस्क पॉइंट पे वो ये भी कहते हैं दैट द इंश्योरेंस कंपनी cannot claim that they are running into loss due to a particular insurance policy in J&K because that exactly is what is the purpose of an insurance company। वायर के आर्टिकल में 1 सितंबर 2023 को चेयरमैन ऑफ द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिस्टर अशोक परमार जी ने
एक बहुत ही गंभीर चिट्ठी लिखी जहां पे उन्होंने स्पेसिफाई किया कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम सेहत में काफी धांधलियां हुई हैं और उन्होंने उस धांधली को उजागर किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अनन्य चिंतन किया जा रहा है बाय द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Pivotal steps have been taken, but these pivotal steps are nothing but a cesspool of corruption. इससे दूर दूर तक सिर्फ भ्रष्टाचार की बू आती है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ये डॉक्यूमेंट है 22 फरवरी 2022 का, which is the official memorandum for submission to the Administrative Council by the Additional Chief Secretary. जम्मू एंड कश्मीर की जनता बुद्धिहीन नहीं है। आम आदमी पार्टी की स्टेट प्रवक्ता के नाते हमारे माननीय जितने भी लीडर इस वक्त यहां बैठे हैं, हम एक ही मैसेज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। आज ये जंग मीडिया पर जारी है, हम बोलेंगे क्योंकि आज आपकी तो कल हमारी बारी है।